हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफ़त विलेज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो इतना धुआं धुआं देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि कितनी सर्दी पड़ रही है यहाँ। मैं तो छत पर आकर देखा, मैंने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। इतनी सर्दी हो रही है और इतना कोहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है आज सूरज निकलेगा ही नहीं। और आज तो बहुत सारा काम भी करना है हमें, लेकिन सर्दी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कुछ करो ही मत। तो मैं अपना गरम गरम बिस्तर छोड़कर आपको ये प्यारा सा व्यू दिखाने आई हूँ। तो फ्रेंड्स, छत पर आकर तो मेरे हाथ ही सुन्न हो गए। तो अब मैं वापस जा रही हूँ और मैंने गेट बंद कर दिया। अब मैं नीचे जा रही हूँ। फ्रेंड्स, छत पर तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, इतनी सर्दी हो रही थी और हाथ भी बहुत सुन्न हो रहे थे। और यहाँ आकर देखा बाकी सारे लोग अभी बिस्तर से बाहर ही नहीं निकले हैं, तो इनको देखकर मुझे भी शरीकत आ गई और मेरे भी हाथ पे बहुत ठंडे हो गए थे। तो मैं भी अपने बिस्तर में घुसकर बैठ गई। फिर जैसे तैसे हिम्मत और जुटाकर हम सब उठ गए, सब ने नाश्ता किया, फिर मैंने झाड़ू लगाई। फ्रेंड्स, सर्दियों में तो कोई काम करने का मन ही नहीं करता, बस ऐसा लगता है अच्छे अच्छे खाने खाओ और मज़े करो। और काम के लिए तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, ऐसा लगता है कोई मैजिक करे और सारा काम खुद ब खुद हो जाए, अपने आप करना ही ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये सब मैजिक तो सपनों में ही हो सकता है, रियल लाइफ में तो ये कुछ नहीं होता। ये सब तो फिल्मों और सीरियलों में भी होता है, लेकिन रियल लाइफ में तो अब सारा काम हमें हाथों से ही करना पड़ता है। तो हमने जैसे तैसे झाड़ू लगाई, फिर बर्तन धोए और फिर अल्लाह ताला को भी हम पे तरस आ गया, तो अल्लाह ताला ने भी इतनी तेज़ की धूप निकाल दी। वो तो रहमान और रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो धूप सेकने के लिए हम छत पर आ गए। तो हमने देखा हमारे खेत के पीछे इतनी सारी भेड़ें चुगने आई हैं। इतनी सारी भेड़ों को एक साथ चुगते देख तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये छोटे छोटे से क्यूट से भेड़ के बेबी, ये काफ़ी टाइम से मस्ती कर रहे थे और मस्ती करते करते ये थक गए, तो थक कर बैठ गए। और ये छोटे छोटे से बेबी तो मुझे बहुत ही क्यूट लगते हैं और मैं तो इनको कितना भी देखूं मेरा दिल ही नहीं भरता। और ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे से सरसों के खेत, इन पर भी काफ़ी फूल आ चुका है और वो भी झड़ चुका है, इस पे अब फली आने वाली है। और ये देखिए जो मैंने कपड़े धोए थे उनको भी फैला दिया धूप में। धूप बहुत तेज़ की निकली थी, लेकिन हवा बहुत बर्फीली चल रही थी, इतनी सर्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा। इतनी तेज़ की धूप निकली थी तो हमने कपड़े भी धो ही डाले। फिर हम जल्दी जल्दी सारे कपड़े डालकर नीचे चले गए, आज बहुत सारे काम करने थे हमें। तो आज हमारे यहाँ कूंदे हैं, तो हम पूरियाँ बनाएंगे। तो पूरियों में हम साबुत शक्कर को पीस कर डालते हैं। तो हमने सारी शक्कर मिक्सर में डालकर पीस ली और पीसने के बाद इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। फिर सारी शक्कर को एक बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हमने इस मिक्सर में नारियल को भी डाल लिया, उसको बारीक पीसेस में कट कर लिया था ताकि इजीली ग्राइंड हो जाए। नारियल को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद फिर हमने मैदा में घी और सारे ड्राई फ्रूट्स और शक्कर डालकर इसको भी अच्छे से गूंद लिया और पूरियों का डो टाइट बनता है। फिर हमने इसके पेड़े बनाए और इसको बेलने लगे। फ्रेंड्स, बचपन में तो हमें पूरी बनाने का बहुत ही शौक़ था। पहले पता है हम कैसे पूरी बनाया करते थे? छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी जो सिरप का कैप होता है ना, प्लास्टिक वाला, उससे काटा करते थे और फिर उसको फ्राई करके और फिर बच्चों के साथ खेला करते थे। हमारी सारी फ्रेंड्स ऐसी ही पूरी बनाया करती थी। और बचपन में हम जिन बर्तनों से खेला करते थे छोटे छोटे, उनमें सर्व करा करते थे और एक दूसरे की दावत किया करते थे। बड़ा ही मज़ा आया करता था। बचपन में हम अम्मी से कहा करते थे अम्मी हम भी पूरी बनाएंगे, तो अम्मी कहती थी नहीं अभी आप नहीं बनाना, आप लास्ट में बनाना। तो हम बना कर रख लिया करते थे, फिर अम्मी बाद में उसको फ्राई करके दे दिया करती थी। और अपने हाथ की वो क्यूट क्यूट सी पूरियाँ तो बहुत ही टेस्टी लगा करती थी। बचपन की तो बात ही कुछ और थी फ्रेंड्स। जो बीत गया पल वो वापस नहीं आता है, लेकिन उस पल को जब भी याद करो तो ऐसा लगता है उस पल में हम जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी तरह बचपन में किस किस ने इस तरह से पूरियाँ बनाई हैं? फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ही बनाती थी या आप लोग भी बनाते थे? तो फ्रेंड्स, सारी पूरियों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। हमारी मीठी पूरियाँ बनकर तैयार हैं। फिर हमने फीकी पूरियाँ भी बना ली और एक तरफ हमारी खीर भी बन चुकी थी। खीर को हमने पहले ही प्लेट में कर रख दिया था कि ये पहले से रख दो तो ये ठंडी भी हो जाती है। और फिर हमने एक प्लेट में फीकी पूरियाँ और मीठी पूरियाँ भी रख दी। इतनी ही देर में फ़ातिहा लगाने वाले भी आ गए। माशाल्लाह हमने फ़ातिहा लगवा ली। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुंडों की फ़ातिहा अच्छे से हो गई। फ्रेंड्स, मुझे तो खीर पूरी बहुत ही टेस्टी लगती हैं, तो मैं तो पेट भर के खीर पूरी खा लेती हूँ। बाकी सब घर वाले हैं ना, उनको ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, तो उन्होंने अपने लिए सब्ज़ी बना ली।
और एक तरफ हरी मिर्च बनाने लगे। ज़्यादा मीठा मीठा खाते खाते ना हीक आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा तीखा भी अच्छा लगता है। तो जिसको मीठा खाना होगा वो मीठा खा लेगा और जिसको तीखा खाने का मन करेगा वो तीखा खा लेगा। तो फ्रेंड्स, मिर्ची हम सरसों के तेल में बनाते हैं। ज़्यादातर हमारा खाना सरसों के तेल में ही बनता है। सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, सरसों के तेल को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद फिर हमने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद हमने जो हरी मिर्ची पहले से काट कर रख ली थी तो हमने उसको भी डाल दिया। और हरी मिर्च डालने के बाद फिर हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी और हल्दी डालने के बाद इसको थोड़ा सा चलाया। फिर हमने इसमें सौंफ और धनिया डाल दिया। सौंफ हमारी पीसी हुई थी पहले, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी थी तो हमने इसको मिक्सर में पीस लिया। और धनिया हमारा पहले से ही पिसा रखा था, फिर हमने धनिया भी डाल दिया। स्वाद अनुसार उसमें नमक डाल दिया और फिर इसको अच्छे से हमने ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। और 10-15 मिनट के बाद ये पक चुका था। फिर हमने इसको थोड़ा और पकाया। फिर हमने इसमें नींबू निचोड़ कर डाल दिया और हमारी मिर्चें बनकर तैयार थी। हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार थी। फिर हमने सब ने मिलकर इसको एंजॉय किया। आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी हुई थी और इसके साथ हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने खाना खाया और फिर इतने सारे बर्तन हो गए थे, उन बर्तनों को भी अच्छे से धोकर रख दिया। फिर हमने आग जला ली हाथ तापने के लिए। और ये देखिए मल्टी टैलेंटेड बच्चा, इसको भी बहुत मस्तियाँ आ रही थी। ये भी पता नहीं कौन कौन से जानवरों की मिमिक्री कर रहा था। एक बार और ये बच्चा कह रहा था आप ही अपने ब्लॉग में हमें ज़रूर लेकर आना। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।